हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं भी होंगे तो आज का जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं उसे पढ़ने के बाद अब और भी अच्छा फील करेंगे। स्पेशली सब्जेक्ट छोड़िए, सब्जेक्ट का जो टॉपिक है उसे पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको अच्छा फील ज़रूर होगा, क्योंकि आज हम एक ऐसा सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जिससे स्पेशली बच्चे डरते हैं, डरने के बाद छोड़ भी देते हैं, मतलब एक फोबिया मन में लेकर बैठे होते हैं। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो लेक्चर है, स्पेशली ये लेक्चर हमारा मैथ सब्जेक्ट को लेकर है। जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं या फिर 11th-12th में आ चुके हैं और उनकी मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री वीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए ये लेक्चर हमने क्रिएट किया है। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टेड लगेगा और जिस वे में हम आपको समझाने वाले हैं, जिस वे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट रहेगा। मतलब कि आपको जो फोबिया होता है बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, वो ये होता है कि सर समझ नहीं आते, फॉर्मूले याद नहीं होते हैं या क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली उन सब को देखते हुए हमने कुछ ट्रिक्स यहाँ पर निकाली, क्योंकि देखो जितनी भी आप ट्रिक्स के बेस पर स्टडी करते हैं वो स्टडी आपको कभी भी दिक्कत नहीं करती। यानी कि इस द सेंस कि आप जब ट्रिक बेस स्टडी करते हैं तो आपको लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ें याद रहती हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती। और मैथ्स में तो वैसे भी आपको रटने की नीड नहीं है। तो बेसिकली जो बच्चे 10th में हैं तो वो भी फोकस कीजिए, जो 10th में नहीं है, 11th-12th में आ चुके हैं, अगर उनको बेसिक्स टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो वो अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। या फिर जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैक्सिमम मार्क्स का आता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे, पुलिस, उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके ट्रिग्नोमेट्री के। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस तो हम सॉल्व कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या समझना होगा, बेसिक्स फार्मूलाज क्या होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री है क्या। देखो चाहे सीबीएसई हो, यूपी हो, आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से आप स्टडी कर रहे हो, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री। वैसे बेटा जो भी आप पढ़ते आए हो अब तक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, कुछ आपको याद भी होगा। तो बेसिकली अगर आपने कभी फोकस किया हो तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही ट्राई वर्ड यूज़ हो। आप जो भी पढ़ते आए हैं अब तक 10th, 11th, 12th में, जो बच्चे मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हो, तो आपने कभी फोकस किया हो कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही ट्राई वर्ड जुड़ जाता है। और जब ट्राई वर्ड आ जाता है तो इस द सेंस कि उसके अंदर 3 चीज़ें आ जानी चाहिए। अब वो 3 चीज़ें क्या हो सकती हैं वो हम सीखेंगे इसमें। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, हम मैथ्स स्टडी कर रहे हैं। ये जो लेक्चर है स्पेशल बच्चों के कहने पर, देखो बच्चों के कहने पर क्या, स्पेशली उन सभी के लिए है जो सीनियर हैं, जूनियर हैं, जिनको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आती है। तो जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं वो फोकस करें, जो अभी बोर्ड्स में आए हैं, बोर्ड में आने वाले हैं, वो स्पेशली फोकस करें, क्योंकि 10th में ही ये चैप्टर न्यू अटैम्प्ट में करना होता है, क्योंकि 9th तक सीबीएसई के अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती है। 10th से आपकी आती है, आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका बिल्कुल न्यू टॉपिक होता है। इसे अब तक आप ना पढ़कर बैठे हो और ना ही आपने इसके बारे में कभी सुना होता है। तो मैं आपको जो क्वेश्चंस बताऊंगा इंपॉर्टेंट, बोर्ड के अलग होंगे, और जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन करने जा रहे होंगे, जो करने वाले होंगे, उनके अलग होंगे। वो जब हम अटैम्प्ट करेंगे आपको मैं बताता चलूँगा। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो ट्राई वर्ड आपको दिख रहा है सामने, इस ट्राई वर्ड का मतलब साफ निकल कर आता है 3। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहा गया है। ये आप जानते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है, त्रिकोणमिति कहा जाता है। तो हिंदी में तो क्लियरिफिकेशन मिल पा रहा है कि भाई त्रिकोण का मतलब होगा कि इसके 3 कोण होंगे, तो 3 कोण होंगे तो 3 साइड भी होगी। उसी तरीके से अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर डिफाइन करते हैं तो देखा गया है कि अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, एक राइट ट्रायंगल होता है, और एक होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं और तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होती है, उस ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। राइट ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, और 3 साइड होती है इसकी, ठीक है बेटा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल जो आ जाता है आपका,
इसकी दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है और तीसरी अनइक्वल होती है। इसमें भी आपके 3 एंगल होते हैं, इसमें भी आपके 3 एंगल होते हैं, इसमें भी आपके 3 एंगल्स होते हैं। तो ये तीनों ही आपके क्या हो गए, ट्रायंगल हो गया। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम ट्रायंगल डिस्कस इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं रिलेशन है ट्रायंगल का ट्रिग्नोमेट्री में। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, पहले ये जज करना है हमें कि तीनों में अगर रिलेशन है तो रिलेशन क्या है, डिफरेंस है तो डिफरेंस क्या है। पर रिलेशन तो मैं आपको बता चुका हूँ कि तीनों में ही रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक क्या है कि भाई तीनों में 3-3 एंगल हैं और 3-3 साइड है। और डिफरेंस क्या है कि इन दोनों में परपेंडिकुलर नहीं है, इस द सेंस कि 90 डिग्री का एंगल नहीं है। इज दैट क्लियर कि इन दोनों में अगर इससे कंपैरिजन करते हैं हम तो इन दोनों में राइट ट्रायंगल नहीं है, 90 डिग्री का एंगल नहीं है, और इसमें 90 डिग्री का एंगल है। दिस इज़ द डिफरेंस। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए। इससे ये क्लियर हो जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो आप पढ़ोगे, चाहे वो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, तो आपको यूज़ करना होगा राइट ट्रायंगल। आपको ना तो इक्विलेटरल ट्रायंगल स्टडी करना है इसमें और ना ही आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल करना है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ पढ़ेंगे क्या, राइट ट्रायंगल। क्यों पढ़ेंगे राइट ट्रायंगल, क्योंकि इसकी तीनों साइड एक दूसरे से अनइक्वल होती है। ये कहलाता है आपका हाइपोटेनियस। ये जो साइड होगी आपकी, जो स्लेंट हाइट कहलाती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, कोन के अंदर एक नॉर्मल हाइट होती है, एक हमारी स्लेंट हाइट होती है। दूसरा आपका जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर कहलाता है, परपेंडिकुलर। और जो आपका बेस BC साइड होगी, तीसरा साइड जो होगी वो क्या कहलाएगा, आपका बेस। क्लियर हो गया। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस। एंड हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू साइड ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ये जो आपको हाइपोटेनियस साइड दी जाएगी ये आपकी हमेशा बड़ी होगी परपेंडिकुलर और बेस से। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे यूज़ भी होने वाला है। तो हाइपोटेनियस को हिंदी में हम कर्ण कहते हैं, परपेंडिकुलर को हम हिंदी में लंब कह देते हैं और बेस को हम हिंदी में आधार कह देते हैं। जो बच्चे हिंदी में याद रखना चाहते हैं वो हिंदी में रख सकते हैं, जो इंग्लिश में याद रखना चाहते हैं वो इंग्लिश में रख सकते हैं। आई होप कि आपको ये ट्रायंगल समझ आ गया होगा। हम ट्रिग्नोमेट्री जब तक स्टडी करेंगे तब तक कौन सा ट्रायंगल स्टडी करेंगे, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल इसलिए क्योंकि इसकी तीनों साइड एक दूसरे के अनइक्वल होती हैं, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, जिसमें पहली साइड आपकी परपेंडिकुलर स्लेंट हाइट वाली आपकी हाइपोटेनियस और थर्ड क्या होती है, आपकी बेस होती है। ये तो था ट्रिग्नोमेट्री का ट्रायंगल से रिलेशन। नेक्स्ट आपका आता है कि हाउ कैन टू आइडेंटिफाई द ट्रिग्नोमेट्री। से रफ कर दे अगर नोट हो गया हो तो। अब पहचान कि कैसे पहचाना जाएगा कि जो क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आया है वो ट्रिग्नोमेट्री का है या नहीं है। ये मेजर प्रॉब्लम आती है हमारे सामने कि जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है तो उसके अंदर मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चंस, कि कौन कौन सा चैप्टर कौन कौन से क्वेश्चन को वेरी करता है। तो ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे आप अलजेब्रा पढ़ते हैं तो उसमें वेरिएबल्स आ जाते हैं, जैसे आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर एंगल्स आ जाते हैं, अगर आप स्टैट्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपका स्टैट्स से जुड़ी हुई चीज़ें आ जाती है, जैसे मीन मीडियन मोड आ जाता है। प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आ जाता है। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शंस होते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ध्यान से समझिएगा, ये वो आइडेंटिफिकेशन है जो आपको बताएगी कि ट्रिग्नोमेट्री को हमें कैसे पहचानना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला फंक्शन होता है साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का पहला फंक्शन होता है साइन थीटा। सेकंड होता है कोसेक थीटा। थर्ड होता है कॉस थीटा। और फोर्थ होता है सेक थीटा। फिर होता है आपका टेन थीटा। और लास्ट होता है आपका कॉट थीटा। दीज आर 6 फंक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रिप्रेजेंटेशन। इन 6 फंक्शंस को आप जहाँ भी देख लें आप समझ जाइएगा कि आप क्या स्टडी कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे हैं। इतना क्लियर। ट्रिग्नोमेट्री को पहचानना कैसे एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर के अंदर वो आपको क्लियर हो गया होगा। नो डाउट। फर्स्ट
ट्रिग्नोमेट्री का ट्रायंगल से क्या रिलेशन है, सेकंड ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को पहचानना कैसे है। अब शुरू होते हैं हमारे बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अभी जो हम स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले हम जो फॉर्मूले डिस्कस करेंगे वो साइड बेस फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। साइड बेस फॉर्मूला का मतलब हो जाता है कि जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल साइन कोस टेन कोट सेक को कैसे रिलेट करता है, यानी ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपस में रिलेट कैसे करते हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं। उसकी मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। वो ट्रिक होगी आपकी, अगर आप इंग्लिश की साइड में याद करते हैं फॉर्मूले। हमारा पहला फॉर्मूला क्या होगा, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। पहले फॉर्मूले होंगे हमारे साइड बेस फॉर्मूलाज। साइड बेस फॉर्मूलाज की यानी साइड किसकी, राइट ट्रायंगल की साइड। कौन कौन सी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। इन तीन साइड के बेस पे इन फंक्शन का रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, जो हमारे कहलाएंगे साइड बेस फॉर्मूलाज। इज दैट क्लियर। तो वो ट्रिक होगी आपकी पी बी पी एच एच बी। अगेन रिपीट, वो ट्रिक क्या होगी, अगर आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग याद रख पा रहे हैं, पी बी पी एंड एच एच बी। थोड़ा सा लेक्चर लेंथ ही हो सकता है आज का, तो थोड़ा सा आराम से बैठिएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई बोरियत नहीं फैलेगी। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, अगर आप इंटरेस्ट लेके समझेंगे, फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट के साथ स्टडी कर रहे होंगे तो आपको इजीली बहुत समझ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है, कोई खूबियाँ नहीं बना के पढ़ना, इतना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो पहली ट्रिक, अगर आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं तो पी बी पी एंड एच एच बी के बेस पे डिफाइन करेंगे हम एक रिलेशन फंक्शन का साइड। और अगर आप हिंदी में याद करते हैं तो रिलेशन याद रखना है आपको, लाल एल ए एल अपॉन कक्का के ए। मैं दोनों से समझा रहा हूँ, जैसे भी आप जो भी स्टूडेंट जिस बोर्ड से भी है, ताकि आपको प्रॉब्लम फेस ना हो। तो पी बी पी, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। इज दैट क्लियर। तो अगर आप साइन थीटा का रिलेशन फॉर्मूला बना रहे हैं साइड बेस पे, तो डायरेक्शन याद रखना इस ट्रिक की, कि अगर आप इस फॉर्मूले को ऊपर से नीचे की तरफ बोलते हैं, अगर ऊपर से नीचे की तरफ याद करते हैं, ये डायरेक्शन रखते हैं आप, यानी इस फॉर्मूले को आपको दो तरीके से याद करना है, एक ऊपर से नीचे की तरफ और एक नीचे से ऊपर की तरफ। यानी हम इसे एक बार P अपॉन एच बोल सकते हैं और एक बार H अपॉन पी। तो P अपॉन एच, P अपॉन एच अगर आप बोलते हैं तो फॉर्मूला बनता है आपका साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपके पास आ जाता है P अपॉन एच। अगर इसी रिलेशन को आप H अपॉन पी कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, आप ऊपर की तरफ कर देते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है ये आपका किसका, कोसेक का। साइन और कोसेक का रिलेशन आ गया, तो ये कोसेक का फॉर्मूला बन जाता है H अपॉन पी। तो फॉर्मूले हमें मिल गए साइड बेस पे। नेक्स्ट आते हैं B अपॉन एच। B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जो रिलेशन देगा आपको कोस का, कोस थीटा का, यानी B अपॉन एच। इसको आप नीचे से ऊपर की तरफ बोलते हैं तो फॉर्मूला मिलता है आपको सेक थीटा का, यानी कि ये फॉर्मूला अपोजिट हो जाएगा H अपॉन बी। इज दैट क्लियर। चार फॉर्मूले हमारे सामने आ गए, रिलेशन सामने आ गया साइड का और फंक्शंस का। फिर आता है फॉर्मूला P अपॉन बी। P अपॉन बी रिलेशन देता है हमें टेन थीटा का, और जस्ट अपोजिट इसे बोलते हैं B अपॉन पी, तो रिलेशन देता है आपको कॉट थीटा का। तो यानी P अपॉन बी और B अपॉन पी, ये रिलेशन आपको मिल गया फंक्शन और साइड का। 6 के 6 फॉर्मूले आपके सामने आ गए साइड के बेस पे। अगर आप इसे हिंदी में बोलते हैं तो यहाँ पे सेम ऐसी सेम रिलेशन आपको लिखना है। ये हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा आपका लाल बटे आधार, और ये हो जाएगा लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। क्लियर कि बेसिक फॉर्मूला थे आपके साइड बेस। इन फॉर्मूलों का यूज़ कब होता है ये भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ कि पहले हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल का रिलेशन क्या है, अगर राइट ट्रायंगल लेना है तो राइट क्यों लेना है और ट्रायंगल क्यों नहीं लेना है। फिर हमने इसके फंक्शन डिस्कस करे कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस के फंक्शंस को कौन कौन से होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करना है। फिर हमने फर्स्ट साइड बेस फॉर्मूला डिस्कस करा, इनके 6 फंक्शंस हमने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। किस बिहाफ पर, किस ट्रिक के बेस पर, वो ट्रिक आपके सामने रखी हुई है, ट्रिक आपको याद रखनी होगी। अब
इन सब को समझने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस थ्योरम रिप्रेजेंट करिए हमारे सामने। पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर हम किसी भी ट्रायंगल की तीसरी अननोन साइड फाइंड कर सकते हैं। अगर राइट ट्रायंगल की आपकी कोई भी दो साइड गिवन है और आपको कोई भी साइन का फंक्शन का फॉर्मूला निकालना है, यानी कि साइन फंक्शन या कोसेक निकालना है, साइन निकालना है, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कोट निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन आप निकाल सकते हो। कब? जब आपके पास किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन हो। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आता है, चाहे आप गवर्नमेंट में अप्लाई करके प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप 10th स्टैंडर्ड में, 11th या 12th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे हो, तो होता क्या है कि ये फॉर्मूले तब यूज़ होंगे जब आपको ट्रायंगल की कोई भी तीनों साइड गिवन हो और आपको कोई भी फंक्शन फाइंड करना हो। सपोज डैट अगर आपको इस ट्रायंगल में P और H दे रखा है, P और H दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 5 मैंने बताया था। हाइपोटेनियस की जो साइड होगी ये हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ी होगी, यानी ज़्यादा होगी। तो PH दे रखा है और आपको साइन थीटा निकालना है, तो P और H की जगह वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से। बट पेपर में क्या देगा आपको? कोई भी दो साइड आपको देगा क्वेश्चन की तरफ से। जो आपको मिलेंगी दो साइड मिलेंगी, वो कोई भी हो सकती है, परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेनियस। आपको तीसरी साइड फाइंड करनी होगी और वो साइड तब फाइंड होगी जब आपके पास एक थ्योरम होगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा समझ आ रहा है बच्चों अच्छे से? अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप एप्लीकेशन पे क्वायरी डिस्कस कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन का लिंक और वेबसाइट दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सअप नंबर पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको दोनों चीज़ आसानी से प्रोवाइड है। तो जिस थ्योरम की हम बात कर रहे हैं वो थ्योरम है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम तो जो दी गई, वो थ्योरम दी गई हमें h² = p² + b²। इस थ्योरम का मतलब निकल कर के आता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर परपेंडिकुलर एंड बेस। कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का जो सम होता है वो हमेशा इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। इस द सेंस ये साइड का इस साइड का स्क्वायर और इस साइड के स्क्वायर जो आएगा, अगर हम उनके स्क्वायर का सम कर देते हैं तो वो सम जो इक्वल होगा हमेशा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? समझ पा रहे हो? इजीली वे में समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? कि ये जो थ्योरम है ये क्लियर करती है आपको कि जो हाइपोटेनियस जो लेंथी साइड होती है, जिसे आप स्लेंट हाइट भी कहते हैं, वो हाइट उस साइड की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी परपेंडिकुलर और बेस से। और पाइथागोरस थ्योरम पर अगर आप मतलब जस्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो कोई भी वैल्यू आप इन दोनों की मानकर इनका स्क्वायर कीजिए तो वो साइड इसके ग्रेटर आनी चाहिए। तो अगर हाइपोटेनियस निकालेंगे तो आप ये फॉर्मूला निकालेंगे। अगर आप निकालते हैं परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इधर आ जाएगा, बेस हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस करेंगे। और अगर आप निकालते हैं बेस स्क्वायर तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर देंगे। क्लियर? ये थ्योरम कब यूज़ करनी है आपको? जब आपको कोई भी दो साइड, अगर आपको P और B गिवन होगा, H निकालना होगा तो ये थ्योरम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको H और B गिवन होगा, P फाइंड करना होगा तो फॉर्मूला ये लगा दीजिए। और अगर आप H और P गिवन है और B फाइंड करना है तो फॉर्मूला ये लगा दीजिए। इज दैट क्लियर? प्लीज़ नोट डाउन। समझ पा रहे हो बेटा? बहुत ही इजी है ट्रिग्नोमेट्री। अब आई थिंक आपको बहुत इजी लगनी शुरू हो जाएगी क्योंकि आपके सामने जो मेथड है बहुत इजी मेथड आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। रफ कर देते हैं तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको साथ के साथ समझ आ जाए कि इनको हमें यूज़ कैसे करना है। तो लेट सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया, एक प्रॉब्लम दे रखी है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 या फिर 2/3 ले लेते हैं। हमने हाइपोटेनियस को ग्रेटर लिया, किससे? परपेंडिकुलर से। वो बात की बातें अभी समझ लेंगे। और आपसे क्वेश्चन कहता है कि फाइंड
टेन थीटा या फिर सेक थीटा। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी एक एग्जांपल समझा दे रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूले क्लियर हो जाते हैं। तो हमने जो समझे, जो फॉर्मूले हमने समझे, साइड बेस फॉर्मूले समझे थे, उसी के बेस पर अभी हम काम कर रहे हैं, उसी के बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि आपकी प्रॉब्लम ये है कि साइन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी 2/3 और अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइड का बेस पे, साइन थीटा होता है हमारा P/H लंबटे कर्व, जिस पे भी आप समझना चाहते हैं। तो P आपको 2 दे रखा है यहाँ पे और H आपको 3 दे रखा है, साफ पता लग रहा है। अब आप एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे A B एंड C। आप जानते हैं राइट ट्रायंगल के अंदर एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। तो साइन थीटा आपको 2/3 दे रखा है, तो 2 परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस आपको 3 हो गया। आपको सेक थीटा फाइंड करना है। आप जानते हैं कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, H/B। क्या होता है H/B? देखो P/B H/B। मैंने आपको बताया था जब आप इसे ऐसे पढ़ते हैं तो ये कॉस देता है और जब आप इसे अपोजिट कर देते हैं तो आपको सेक। तो H/B क्लियर। तो इस द सेंस हमें इसमें बेस चाहिए। अगर हमें सेक थीटा फाइंड करना है तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर, बेस रिक्वायरमेंट, क्योंकि एस तो है आपके पास हाइपोटेनस। तो इस द सेंस क्लियर है कि आपको क्या फाइंड करना होगा, बेस। तो थ्योरम क्या थी हमारी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। या तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, H² = P² + B²। H आपको 3 दे रखा है, P आपको 2 दे रखा है और बेस आपको फाइंड करना है। इस फॉर्मूले से भी सॉल्व किया जा सकता है और जो मैंने लिखाए हैं तीनों अलग अलग भी कर सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और बेस आपको फाइंड करना है। तो 4 इधर आकर माइनस का हो जाएगा और ये आपका B²। 9 - 4 5 बचेगा। ये जो स्क्वायर है इसमें इधर आ जाएगा तो वैल्यू आपकी अंडर रूट में आ जाएगी, √5। ये आप जानते हैं छोटी क्लासेस से। तो यानी बेस आपका आ गया √5। अगर कोई और वैल्यू होती तो रूट निकल जाता, लेकिन 5 का कोई अंडर रूट नहीं होता। तो इस द सेंस आपकी थर्ड जो वैल्यू है, जो थर्ड साइड है राइट ट्रायंगल की, वो आपके पास आ चुकी है। अब आपको डायरेक्टली सेक थीटा फाइंड करना है, तो आप पुट करें H की जगह पर 3 और बेस की जगह पर √5। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है बेसिक साइड बेस फॉर्मूला के बिहाफ पर। आप कोई भी फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, बट कंडीशन अप्लाई कि आपको पास तीनों साइड होनी चाहिए उस राइट ट्रायंगल की। अगर साइड नहीं है तो आप अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सॉल्व इट, नो प्रॉब्लम। होगी नोट, वेरी गुड। इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं आप, धीरे धीरे समझ पा रहे हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको इसकी असाइनमेंट और इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको दूंगा साथ में। वो प्रॉब्लम्स आपको एप्लीकेशन पे भी मिलेंगी, वेबसाइट पे भी कुछ क्वेश्चंस पेपर आपको मिल जाएंगे धीरे धीरे। तो फिलहाल आपको ये क्लियर हो गया होगा जो हमने समझा है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम जब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस सोल्व करेंगे, वो तब कर लेंगे। फिलहाल एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू यूज़ दीज फॉर्मूलाज, कि हमें यूज़ कैसे करना है ये फॉर्मूला, किस बिहाफ पर हमें क्वेश्चन मिलेगा और कैसे हमें रिजॉल्व करनी होगी प्रॉब्लम। अब आपका सेकंड पार्ट आता है फंक्शन बेस फॉर्मूलाज। यानी अभी जो हम पढ़ के बैठे हैं, जो भी हमने पढ़ लिया है, वो हमारा था साइड बेस, यानी PB एंड H, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस। अब जो फॉर्मूलाज आ जाता है वो फंक्शन बेस, यानी फंक्शन का रिलेशन फंक्शन से ही बताना है आपको। तो उसके फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे कि साइन थीटा = 1/cosec थीटा और cosec थीटा = 1/sin थीटा। अगर साइन निकालोगे तो कोसेक में निकलेगा और कोसेक निकालोगे तो कोसेक इधर, साइन नीचे। समझ आ गए दोनों फॉर्मूले कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिलेशन रखते हैं, इनके प्रूफ भी बताएंगे हम आपको। मतलब फॉर्मूले नोट कीजिए, cos थीटा = 1/sec थीटा और sec थीटा अगर आपको निकालना है तो 1/cos थीटा। क्लियर। अगर आपको tan थीटा फाइंड करना है तो tan थीटा का फॉर्मूला होगा 1/cot थीटा या फिर sin थीटा अपॉन cos थीटा।
क्लियर। टेन थीटा या तो 1/cot से या फिर sin/cos से। और अगर आप cot थीटा फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला होगा 1/tan थीटा या फिर cos थीटा अपॉन sin थीटा। इज दैट क्लियर? अच्छा लगा फॉर्मूला? प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाद में। फिलहाल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। साइन का रिलेशन कोसेक का, कोसेक का साइन से, कोस का रिलेशन सेक से, सेक का रिलेशन कोस से, टेन का रिलेशन कॉट से, कॉट का रिलेशन टेन से। इस तरीके से ये फॉर्मूले याद करने। इनका भी यूज़ उसी बेस पे किया जाता है कि अगर आपको साइन निकालना है, आपको कोसेक दे रखा है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला आप लगा सकते हो। इन केस आप साइड बेस फॉर्मूला भूल गए हैं और आपको साइन दे रखा निकालना है और कोसेक की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोसेक निकालना है और आपको साइन गिवन है तो ये फॉर्मूला रखेंगे। अगर आपको कोस निकालना है, सेक फाइंड कर दे रखा है आपको, तो सेक के बेस पर आप ये निकाल सकते हैं, कोस के बेस पर सेक निकाल सकते हैं। कोट से भी आप टेन निकाल सकते हैं और साइन और कोस से भी टेन निकाल सकते हैं। टेन से भी कोट निकाल सकते हैं, कोस और साइन से भी कोट निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक प्रॉब्लम इसके फॉर्मूलों के बेस पे अभी करा देता हूँ, आप ज़रा इसे नोट कर लीजिए। इजी लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री को समझना? बहुत इजी है ट्रिग्नोमेट्री अगर फॉर्मूले हम याद रखते हैं, फॉर्मूले समझ पाते हैं। अगर हमें फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो एक क्वेश्चन आप नहीं हिला सकते इसका। चलिए एक प्रॉब्लम इसकी भी सॉल्व कर लेते हैं। तो तबीयत ठीक हो गई होगी आई थिंक, जिनकी ख़राब थी ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के। मज़ा आ रहा होगा समझने में आपको। इसकी प्रॉब्लम ले लेते हैं कि आपको साइन थीटा ही ले लेते हैं, दे रखा है आपको, और 1/, क्या ले लें बताइए, 1/2 ही ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं। और आपको फाइंड करना है टेन थीटा, फाइंड करना है टेन थीटा। अब आप भूल गए, लेट सपोज कि आपको जो बेस साइड बेस फॉर्मूला थे वो आप भूल चुके हैं, तो ये क्वेश्चन उससे भी हो सकता है और इन जो भी मैंने फॉर्मूले किए हैं फंक्शन बेस उससे भी हो सकता है। अभी हम फंक्शन बेस पे कैसे करते हैं, यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको तीसरी साइड फाइंड करनी पड़ेगी। फॉर्मूला वही है आपका P/H जो हमने अभी पढ़ा था। तो राइट ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट करेंगे ABC और 1 और 2 जो भी हमें साइड की मैंने बेस, इसमें भी हमें फाइंड करना है। सेम फॉर्मूला में लगाएंगे H² P² प्लस B², तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस b, तो 4 - 1 इज इक्वल्स टू B² हो जाता है। यहाँ पे बचता है आपका 3, तो b जो आएगा आपका √3 आ जाएगा, यानी कि आपकी थर्ड वैल्यू क्या आ गई, थर्ड साइड क्या आ गई राइट एंगल की, √3 आ गई। यहाँ तक तो हमने वही किया जो हमने लास्ट सीखा है, कुछ नया नहीं किया है। बस नया करने का टाइम यहाँ पर आ गया है कि आपको टेन थीटा का फॉर्मूला फाइंड करना है। देखो टेन थीटा के मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखा है, एक तो 1/cot थीटा और एक sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब दो तरीके हैं, अगर आप इन तीनों साइडों का यूज़ करके cot थीटा निकाल लेते हैं तो फॉर्मूला ये वाला लगा दो, और अगर आप इससे cos फाइंड करके और sin आपको गिवन है तो भी आपको मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। फर्स्ट मेथड कि अगर आप यहाँ से कोट निकालते हैं इस राइट ट्रायंगल से, कोट का फॉर्मूला क्या होगा आपका B/P, तो आपका निकल कर के क्या आता है B/P, बेस √3 और परपेंडिकुलर 1 यानी √3। और सेकंड मेथड क्या है, अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं टेन थीटा का तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा कोस, और कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H, और बेस क्या है आपका √3 और h क्या है आपका 2। अब साइन आपको क्वेश्चन में गिवन है 1/2, तो टेन थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं जो मैंने लिखा रखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन क्या हो गया आपका 1/2, कोस क्या हो गया √3/2। अब ये
रेसिप्रोकल कर लो, 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है। cot थीटा B/P बेस √3 परपेंडिकुलर 1, तो 1/2 और cos थीटा हमने क्या निकाला यहाँ पे, cos थीटा B/H, बेस क्या है आपका √3 और h क्या है 2, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो बचता क्या है आपके पास √3, 1/√3 1/2/√3/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचता है हमारे पास 1/√3, और यहाँ से जो वैल्यू आ रही है हमारी वो भी क्या आ रही है cot थीटा, सॉरी गलत हो गया है, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला गलत लगा दिया अपना, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, tan थीटा फाइंड करना है। इसे करेक्ट कर लिएगा बेटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा P/B, और P आपका है 1 और बेस है आपका √3, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे आंसर करेक्ट आ रहा है 1/√3। इसे करेक्ट कर लीजिएगा कि हमें tan थीटा फाइंड करना है, हमने cot थीटा लिख दिया था यहाँ पर, तो tan थीटा P/B 1/√3 यहाँ पर भी, तो दोनों से आपको क्या आंसर मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। जो भी आपको याद आता है, जैसे भी आपको याद आता है वैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। आई होप समझ आ गया होगा मेथड। पहला मेथड tan थीटा से P/B 1/√3 वैल्यू रख दी हमने परपेंडिकुलर और बेस की। फिर सेकंड मेथड में हमने cos निकाला, क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना है sin/cos, और साइन की मैंने तो √3/2 1/2 पुट करा, रेसिप्रोकल करा, काटा, आंसर आपके सामने। कोई डाउट? दोनों टाइप के जो फॉर्मूले हैं, साइड फंक्शन बेस और फंक्शन बेस, दोनों क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। बहुत इजी मेथड है, इनके क्वेश्चंस भी हम करेंगे एक्सरसाइज के साथ, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कुछ 10 क्वेश्चन मैं ऐसे इंपॉर्टेंट कराऊंगा जो 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है, जिसमें से पेपर 110% सेट होता है, वो क्वेश्चन आने ही आने हैं। और बैंक के जो होंगे वो टेस्ट सीरीज़ अलग से सीरीज़ के अकॉर्डिंग आपको कराई जाएंगी, तो नोट कर लीजिए। आप इनके कुछ क्वेश्चंस कर भी सकते हैं, बुक्स आपके पास अवेलेबल होंगी। क्लियर हो गए दोनों टाइप के फॉर्मूले। अब हम आपको एक नया मेथड डिस्कस कराते हैं, एक नया मेथड समझाएंगे, जिसे हम कोऑर्डिनेट टेबल कह सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स टेबल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने अलग पढ़ी है, कोऑर्डिनेट टेबल है इसकी, कोरेंट टेबल भी कह सकते हैं इसे, कोरेंट टेबल भी होती है। तो कोरेंट टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ये टेबल आपको याद रखनी होगी। ये लास्ट टॉपिक है आज का, वरना ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री के 2 स्टेप मैं सिखा चुका हूँ, तीसरा स्टेप आपको समझाने जा रहा हूँ। ये स्टेप क्या है, कोरेंट टेबल है। इस कोरेंट टेबल के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा ये फंक्शन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका क्वेश्चन 110% बोर्ड हो या गवर्नमेंट प्रिपरेशन हो, 110% ये क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो बेस मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस में आए, लॉन्ग क्वेश्चंस में आए, और क्वेश्चंस के बीच में भी कहीं ना कहीं इसका यूज़ हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन लेंथी होता है तो ये कहीं ना कहीं यूज़ होगी, बहुत ध्यान से समझना। आपके सामने मैंने 2 लाइन ड्रॉ करी हैं, जिससे आपको ये तो आइडिया होगा कि आपके सामने 4 बॉक्स आ जाते हैं, इस तरीके से 4 खाली स्पेस आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि किसी इस पॉइंट से इसे इस तरीके से राउंड करता हूँ, राउंड ट्रिप लेता हूँ, तो ये यहाँ पर आकर हमें एक सर्कल दे देता है। और सर्कल यानी कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है, ये आप जानते हैं। वो 360 डिग्री का कब होता है, जब वो 0 डिग्री से बनना शुरू होता है और 90 पर पहुँचता है। 90 से जब आता है तो फिर वो 180 पर पहुँचता है, 180 से कवर करते हुए वो 270 पर पहुंचता है, और 270 से कवर करते हुए वो अगेन किस पर 0 डिग्री यानी 360 डिग्री का एक कंप्लीट एंगल आपको दे देता है। इस तरीके से एक सर्कल आपके सामने आ जाता है, जो कोरेंट टेबल को डिफाइन करता है। आपके सामने 4 फंक्शन आ जाते हैं इसके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में फर्स्ट कोरेंट, सेकंड कोरेंट, थर्ड कोरेंट और फोर्थ कोरेंट। इन 4 में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको मिलेंगे, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। सेकंड में भी सेम होगा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा एंड
कॉट थीटा। सेम एज थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। थीटा इज एंगल। थीटा क्या है यहाँ पर? एंगल है। यानी जो भी आप यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये डेट इज़ अ थीटा। ये एंगल होता है आपका जो हमेशा वेरी करता है 90 डिग्री को। तो साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। बहुत मत होइए, लास्ट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन हम कल सोल्व करेंगे, इतने आप ये फॉर्मूले याद कीजिएगा, ठीक है। तो ये 4 कोऑर्डिनेट फंक्शन आपके सामने आ जाते हैं। इन चारों में 6 के 6 कोऑर्डिनेट फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। ये फंक्शन होते हैं साइन के लिए, यानी ये फंक्शन डिफाइन करते हैं अपने साइन। यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट टेबल के अंदर जितने भी फंक्शन आपको मिलेंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। सेकंड के अंदर साइन और कोसेक प्लस का होगा, बाकी सब माइनस होंगे। और थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर टेन और कॉट थीटा प्लस का होगा, बाकी सब माइनस होंगे। और ये कॉस थीटा सेक थीटा प्लस का होगा फोर्थ में, बाकी सब माइनस होंगे। ये तो आप समझते हैं प्लस माइनस जो साइन डिफाइन करता है मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशन के लिए। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी टेबल कि कौन से कोऑर्डिनेट फंक्शन के अंदर फर्स्ट में कौन सा पॉजिटिव है, सेकंड में कौन सा पॉजिटिव है, थर्ड में कौन सा पॉजिटिव है, फोर्थ में कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम एक्टिविटी एज्यूम करते हैं। जब आप आगे की तरफ मूव करते हैं तो डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, जब आप पीछे चलते हैं तो डायरेक्शन नेगेटिव होती है। जब आप आगे चलते हैं तो डायरेक्शन पॉजिटिव होती है और जब आप पीछे चलते हैं तो नेगेटिव होती है। सेम, जब आप आगे चलते हैं तो पॉजिटिव, पीछे चलते हैं तो नेगेटिव। जब आप आगे चलते हैं तो मूविंग डायरेक्शन पॉजिटिव, पीछे चलते हैं तो नेगेटिव। ओके, तो एक सर्कल और मिल गया, एक सर्कल 360 डिग्री कंप्लीट इस तरीके से। तो बस ये जो मूवमेंट है इसी को डिफाइन करना है हमें। ये जो मूवमेंट है कि अगर आप 90 से प्लस में जाते हैं तो आप कोऑर्डिनेट सेकंड में आ जाते हैं कोऑर्डिनेट में। अगर आप 90 से माइनस में जाते हैं तो आप फर्स्ट में आ जाते हैं। अगर आप 180 से प्लस में चलते हैं तो आप थर्ड में आएंगे, और अगर आप 180 से माइनस में चलते हैं तो आप सेकंड में आएंगे। अगर आप 270 से प्लस में चलते हैं तो आप फोर्थ में आते हैं। अगर आप 270 से माइनस में चलते हैं तो आप थर्ड में आ जाते हैं। अगर आप 360 माइनस में हैं तो फोर्थ में, और अगर प्लस में है तो फर्स्ट में चले जाते हैं। यानी हमें इन एंगल को अपना थीटा से प्लस करना होगा। ये जो एंगल है हमारे 90, 180, 270, 360, इन्हें हमें किससे ऐड करना होगा? थीटा। यानी कि जो भी हमारा ये एंगल होगा वो थीटा कहलाएगा। तो ये टेबल आपको समझ आ गई होगी। अब कुछ कंडीशन हमारे सामने आई है, मैं आपके सामने 2 कंडीशन रखने जा रहा हूँ। पहली कंडीशन है, अगर आप किसी में 90 प्लस थीटा करते हैं या 90 माइनस थीटा करते हैं, ये कंडीशन आपको याद रखनी है इसे इनके क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। और अगर आप 270 प्लस थीटा करते हैं या 270 माइनस थीटा करते हैं तो फंक्शंस आर चेंज। फंक्शन क्या होंगे आपके? चेंज होंगे। अगर वो क्वेश्चन साइन में होगा तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, और कॉस में होगा तो साइन में होगा। अगर वो क्वेश्चन टेन में होगा तो वो कोट में चेंज हो जाएगा, और कोट में होगा तो टेन में। अगर वो क्वेश्चन सेक में होगा तो वो फंक्शन कोसेक में चेंज करना है आपको। अगर कोसेक में होगा तो वो सेक में। लेकिन कब? जब आप 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा करते हैं। अगर थीटा यहाँ पर क्या होगा वो मैं आपको कल बताऊँगा कि थीटा यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। कल के जो लेक्चर में आपको थीटा क्लियर हो जाएगा कि थीटा क्या क्या हो सकता है। कल मैं आपको एक वैल्यू टेबल भी समझाऊंगा कि आपको कैसे ड्रॉ करनी है टेबल, कैसे याद रखनी है वो टेबल, और थीटा क्या क्या हो सकता है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ लर्न के लिए बता दे रहा हूँ कि थीटा या तो 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, या फिर 90 डिग्री हो सकता है। यानी थीटा इस यहाँ तक हमें याद रखना है, उसके बाद हम खुद निकालेंगे इस टेबल का यूज़ करते हुए। वो कल डिस्कस करेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस बेस पर होगा? हमारे कोऑर्डिनेट फंक्शन की टेबल के बेस पर होगा। किस बेस पर होगा? कि हमें थीटा को कैसे सॉल्व करना है, मोर देन जो एंगल्स वैल्यूज़ होती हैं, 90 से अबव जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे फाइंड करते हैं। यानी इस टेबल का यूज़ हमें करना क्या है कि जब 90 से अबव की वैल्यू जो आपके सामने आती हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए हम नॉन वैल्यूज़ का यूज़ करके अननोन वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है, अगर आप 180 प्लस थीटा करते हैं या 180 माइनस थीटा करते हैं, 360 प्लस थीटा करते हैं या 360 माइनस थीटा करते हैं,
तो फंक्शंस आर नॉट चेंज, यानी जो क्वेश्चन जिस फंक्शन के साथ है, अगर साइन के साथ है तो साइन ही रहेगा, कोस के साथ है तो कोस ही रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कोट है तो कोट रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कोसेक है तो कोसेक रहेगा। ये टेबल आपको याद रखनी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका एक क्वेश्चन आपको 110% मिलेगा। इसका यूज़ क्या है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम? इसका यूज़ है कि मोर देन 90 डिग्री वैल्यू को फाइंड करने के लिए, अननोन डिग्री वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम इस टेबल का यूज़ करते हैं। स्टेट क्लियर? आपको समझ आया इतना ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स? ये बेसिक्स वो बेसिक्स है जो हमेशा आपका यूज़ होगा। आप पढ़ाई छोड़ देते भी हैं, अगर गवर्नमेंट की प्रिपरेशन तब भी कर रहे हैं तो तब भी आपको इस टेबल को यूज़ करना होगा। ट्रिग्नोमेट्री के मैंने जितने भी आपको फॉर्मूले समझाए हैं वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी लगनी शुरू हो जाएगी, क्वेश्चन भी ईजी हो जाएंगे। मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो सब इसी के भी आपको करूँगा, कुछ अलग नहीं होगा। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़